Good afternoon, everyone. Myself Prashant Yadav from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकौवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम हमारी जो 8th यूनिट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किन्थोलॉजी स्टार्ट कर चुके थे। मैंने अभी तक इस यूनिट में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किन्थोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बताया था। फिर हमने स्केलेटन सिस्टम नाम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। स्केलेटन सिस्टम में हमने जाना कि स्केलेटन सिस्टम की कंपोजिशन किस तरीके से की है, कितनी बोन्स है उसमें, कौन सी बोन ऐसी है और जो किस जगह पे लोकेटेड है, इसके साथ साथ किस बोन की शेप किस तरीके की है, जो बॉडी जॉइंट्स थे वहाँ मूवमेंट किस टाइप के थे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम है ना। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये हमारी जो थाई बोन है, ठीक है, ये हमारी थाई बोन सबसे बड़ी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, जिसका नाम है फीमर। फीमर के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होगा, सीसोमोइड बोन, दैट इज़ पटेला। पटेला के नीचे दो बोन दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक टीबिया और एक फेबुला। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर अपर आर्म देखेंगे हम तो अपर आर्म में भी आपको ह्यूमरस के नीचे अल्ना और रेडियल या रेडियस, ये दो बोन दिखाई दे रही होंगी। रिब्स, वर्टिब्रास, इलियम बोन, क्रेनियम, इसके अलावा फेलेंजस बोन, मेटाटार्सस, टार्सस, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजस, हैंड बोन। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप एक बार बोन की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारी बॉडी में कौन सी बोन किस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ये थोड़ा सा हमारा प्योर साइंस बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, और एक अच्छे फिज़िकल एजुकेशन एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्टूडेंट के लिए हमें एक स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी रहती है। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने जो आपको बताई थी कि जैसे हमारा जो फ्रंट है उसको हम इंटीरियर कहते हैं। ठीक है, बैक को बेटा हम पोस्टीरियर कहते हैं, इनसाइड को मीडियल कहते हैं, आउटसाइड लेटरल, सुपाइन का मतलब फेस अप पोजीशन, प्रोन का मतलब फेस डाउन पोजीशन, यूनिलेटरल मतलब वन साइड, बाईलेटरल मतलब बोथ साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर मतलब डाउनवर्ड। देखिए ये टर्मिनोलॉजी याद क्यों कर रही है, क्योंकि जब हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम्स को देखेंगे बेटा, तब ये टर्मिनोलॉजी, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम हार्ट से रिलेटेड एक बात करें तो सुपीरियर वेनी केवा है ना। सुपीरियर वेनी केवा एक पार्ट है हार्ट का जहाँ से ब्लड इनसाइड आता है ना। एक होती इन्फीरियर वेनी केवा। तो हम सुपीरियर का मतलब अपर, जो अपर बॉडी का ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो हमारे हार्ट में सुपीरियर वेनी केवा से आएगा, और जो लोअर बॉडी का ब्लड है वो हमारी बॉडी में इन्फीरियर वेनी केवा के थ्रू आएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी बॉडी को जैसे इंटीरियर मूव करना है तो हमें फ्रंट में मूव करना है, पोस्टीरियर मूव करना है तो बैक में मूव करना है, मीडियल डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कराना है तो अंदर की तरफ कराना है, लेटरल मतलब आउटसाइड। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको कई बार देखने के लिए मिलेगी या कई बार फेस करनी पड़ेगी, इस वजह से ये टर्मिनोलॉजी भी हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मस्कुलर, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है मस्कुलर सिस्टम। आज की क्लास में हम मस्कुलर सिस्टम को जानेंगे कि हमारा मस्कुलर सिस्टम किस तरीके से कंपोज होता है, कितने टाइप की उसके अंदर मसल्स होती हैं और किस मसल की किस तरीके की वर्किंग होती है। जिस तरीके से मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताया, उसी तरीके से आज की क्लास में हम मस्कुलर सिस्टम जानेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है बेटा वो एक बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ना, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे हमें अगर घर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिक की हेल्प से या ईंटों की हेल्प से
एक दीवार बनानी पड़ेगी, है ना, तब कहीं जाके एक अच्छा सा घर बनेगा, है ना। फिर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर की फिटिंग कराते हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम हमारी वो फाउंडेशन है, यानी कि आप सोच सकते हैं आपका जो घर है वो बनना स्टार्ट हो गया था ईंटों से, है ना। अब आपको उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, वायर। तो वो वायरिंग का जो काम है या वेरियस रिक्वायरमेंट जो रहेगी वाटर सप्लाई वगैरह है, तो उसके लिए हमारा कौन काम आएगा, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और बोन इटसेल्फ मूव नहीं करती, हमारे मसल्स क्या करते हैं, वो बोन्स को मूव कराते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स की बोन्स को मूव कराते हैं। तो देखते हैं बेटा हम हमारा टॉपिक मस्कुलर सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी कंटेन मोर देन 650 इंडिविजुअल मसल्स एंकर टू स्केलेटन। हमारी बॉडी में नियर अबाउट 650 अप्रॉक्स मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एंकर्ड करते हैं, मतलब मूव कराने में या हमारे स्केलेटन सिस्टम को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए, दीज मसल्स कंसिस्ट अबाउट 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे जो मसल्स है उसका जो बॉडी वेट होता है वो हमारी टोटल बॉडी वेट का 40% होता है। एग्जांपल के लिए कोई 100 kg इंडिविजुअल है तो उसकी बॉडी में 40 kg के मसल्स होंगे। द मसल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ बोन और अदर मसल्स आर डिज़ाइन टू ओरिजिन इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है जो मसल पॉइंट होते हैं, जिस जगह पे एक मसल दूसरे मसल से जुड़ने वाला होता है वहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, लाइक जैसे हम घर में स्विच यूज़ करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंटेड टू अटैचमेंट टू द बोन एंड द मसल्स मूव। जनरली द मसल्स आर अटैच थ्रू टफ फाइबर स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडन। जो मसल्स हैं बोन स्ट्रक्चर के पास जो मैक्सिमम अटैच रहते हैं वो मसल फाइबर से अटैच रहते हैं, जिसको कहते हैं बेटा टेंडन, ठीक है। दोज अटैचमेंट ब्रिज वन और मोर जॉइंट एंड द रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मूवमेंट ऑफ दीज जॉइंट। द मूवमेंट इज मूव्ड प्राइमरी बाई द मसल ग्रुप, नॉट बाई इंडिविजुअल मसल्स। दिस ग्रुप ऑफ मसल पावर ऑल एक्शन ranging from threading of a needle to the lifting of heavy weight। देखिए हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, मस्कुलर सिस्टम की हेल्प लेती है। चाहे फिर हमें सुई में धागा डालना हो या हैवी वेट लिफ्ट करना हो, इसके अलावा चलना, बोलना, देखना, सारे काम एक इंडिविजुअल के सारे मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा मसल। तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन दैट काउंटर अपोजिंग फोर्स बट डू नॉट मेक मूवमेंट, दीज आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए रोल ऑफ मसल होते हैं, बहुत सारे मसल क्या करते हैं। देखिए अगर रोल ऑफ मसल की बात करें तो 4 तरीके के रोल मसल प्ले करता है। एक एगोनिस्ट, अनदर एंटाएगोनिस्ट यानी कि अपोजिट टू फॉरवर्ड मूवमेंट, एक स्टेबलाइजर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, एक न्यूट्रलाइजर। कॉन्ट्रैक्शन दैट रियली मूव बोन लाइक दोज यूज्ड इन वॉकिंग, लिफ्टिंग और ऑब्जेक्ट च्यूइंग आर कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स टोन और प्रेशर और टेंशन। Isotonic contraction, the tension which a muscles remain same but the length of the muscle change, thus producing movement। देखिए आइसोटोनिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स की लेंथ है वो सेम रहती है, ठीक है, लेकिन मसल्स की लेंथ सेम रहती है, लेकिन जो मसल हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट हैपन होता है। वहीं अगर कॉन्ट्रडिक्ट दिस काउंटर अपोजिंग फोर्स बट डू नॉट मेक मूवमेंट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें मूवमेंट में फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती है ना, तो बॉडी जो मसल है वो मूवमेंट भी शो नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए पुशिंग द बॉल, अगर हम बॉल को पुश करते हैं, है ना, टेकिंग पोजीशन ऑफ पुशअप्स, पुलअप्स या
फ्लैंक, इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए टाइप ऑफ मसल्स की अगर बात की जाए तो मसल्स प्रोवाइड मोबिलिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। 3 तरीके के मसल्स हैं या 3 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, यानी हम टोटल मसल्स को 3 ग्रुप में बांटेंगे। स्केलेटन मसल्स, जिसको हम वॉलेंट्री मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। दूसरे हमारे स्मूथ मसल्स, जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। तीसरे हमारे कार्डिक मसल्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जरा स्केलेटन मसल्स के बारे में। सबसे पहले हम स्केलेटन मसल्स को देखेंगे। दीज मसल्स अटैच टू द बोन, दे मूव द बोन फ्रॉम द आर्म, ठीक है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो स्केलेटन मसल्स की वजह से होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए आर्म को मूव कराना, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ। ये जितने भी मूवमेंट हैं बेटा, इन मूवमेंट में हमारा जो यूजफुल कंपोनेंट है या यूजफुल मसल वो स्केलेटन मसल है। स्केलेटन मसल इज वॉलेंट्री कंट्रोल एंड इज रेस्पॉन्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट टाइप बॉडी पार्ट। स्केलेटन मसल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज कंपोजिशन रिजल्ट इन स्ट्रेटेड अपीयरेंस। जो इनको स्ट्रेटेड मसल्स इस वजह से और कहते थे कि वॉलेंट्री इस वजह से कहते हैं क्योंकि बेटा ये मसल हमारी इच्छा से काम करते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, इस वजह से हम इनको वॉलेंट्री कहते हैं। और अगर इनके स्ट्रक्चर को देखो तो आपको एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी, है ना। तो इस वजह से इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। अब अगर हम देखें इसके अपीयरेंस के अलावा हमारे 2 प्रोटीन हैं, एक्टिन और मायोसिन, है ना। हमारे जो एक्टिन ये जो फिलामेंट हैं, देखिए होता क्या है बेटा, साइक्रोलोमा सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ यूनिन्यूक्लियर सेल, a straightened muscle fiber is composed of a bundle of 1000 or more myofibrils, यानी कि banded fibers formed unit called साइकोमर्स। साइकोमर्स जो है वो बाउंड रहता है जेट लाइन फाइबर से, और ये क्या करते हैं अपनी वर्किंग में टूटते हैं बेटा। फिलामेंट एक्टिन और मायोसिन नाम की जो प्रोटीन है ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन के लिए हेल्पफुल कंटेन है, ठीक है। अ स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू अ सिग्नल फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। जब भी कोई मोटर न्यूरॉन कोई सिग्नल करेगा तो हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज सीन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, द हेड ऑफ अ थिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट अटैच टू द थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट एंड पुल टुवर्ड द मिडल। इन अ मसल एट रेस्ट, द मायोसिन फिलामेंट आर नॉट एबल टू अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट because the point of attachment are blocked by a filament of protein called ट्राइपोमाइसिन, ठीक है। मैंने बताया ना आपको कि जब हमारे मसल रेस्ट में होते हैं तो एक्टिन के बीच में और मायोसिन प्रोटीन के बीच में या मायोसिन फिलामेंट के बीच में एक लेयर बना लेता है ट्राइपोमायोसिन, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता। द ग्लोबल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ट्राइपोनिन, इट इज़ एबल टू बैंड द एक्टिन, कैल्शियम एंड फाइबरस प्रोटीन ट्राइपोमायोसिन, ठीक है। इसकी वर्किंग क्या है, इस प्रोटीन की वर्किंग क्या है, ये हमारे बाइंडिंग का काम करता है। कैल्शियम की बाइंडिंग, कैल्शियम के प्रोटीन फाइबर जितने भी एक्टिन मायोसिन इन सब की बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। नर्व अटैच टू द मसल्स एज अ मॉडिफाइड नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। प्रपोज्ड बाय हसन एंड हॉक्सले, हंसन और हॉक्सले ने इस थ्योरी को दिया था। सजेस्टेड दैट प्रोग्रेसिव फॉर्मिंग द ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज बिटवीन पोलराइज्ड एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट पुल द जेड लाइन क्लोजर टुगेदर। हाइड्रोलाइसिस, देखिए हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब प्रोसेस, तो वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस।
is required for both relaxation and contraction in skeleton muscle. After death of individual, as ATP disappear from the body, the muscle lose their ability to either contract and relax and become stiff, a condition known as रेजर मोरिटिस. इसको हम क्या कहते हैं? रेजर मोरिटिस कहते हैं. तो ये हमारी बेटा जो थी वो फ्लामेंट थ्योरी थी. फ्लामेंट थ्योरी में क्या था, हमारे जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो टूटने के लिए या एक्टिन और मायोसिन टूटने के लिए हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से गुजर रहे थे, है ना. सेकेंड टाइप ऑफ मसल ग्रुप की अगर बात की जाए तो हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ मसल ग्रुप है बेटा वो है स्मूथ मसल. स्मूथ मसल को हम इनवॉलंटरी मसल्स और इनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं. इनवॉलंटरी मसल्स इसको बेटा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की इच्छा से काम नहीं करते हैं, और स्ट्रेटेड इस वजह से, वो मैंने बताया था आपको, जो जेड कलर की बैंड होती है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती. दीज मसल्स आर मोस्टली फाउंड इन बॉडी इंटरनल ऑर्गन. स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव अल्टरनेट राइट एंड डार्क क्रॉस बैंड कॉल्ड स्ट्रेशन. ठीक है, जैसे कि वॉलंटरी मसल्स में था, यहाँ पे वो वाइट और ब्लैक, जिस तरीके से आपने जेब्रा, अगर जेब्रा का फोटो कभी देखा हो या जेब्रा देखा हो आपने तो देख रखा हो, उसके ऊपर वाइट और ब्लैक लाइनिंग रहती है. इसी तरीके से हमारे वॉलंटरी मसल्स में रहती है, लेकिन स्मूथ मसल्स में नहीं होती. और स्मूथ मसल जो है हमारे वो इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, यानी कि स्केलेटन के ऊपर जो मसल पाया जाता है वो स्केलेटन मसल, और जिस मसल फाइबर से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन बनते हैं दैट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स. As in case of skeleton muscle, smooth muscles is wall of a stomach and intestine move food through the digestive system. जिस तरीके से हमारा स्टमक है या इंटेस्टाइन की वॉल है वो किसकी बनी हुई है बेटा? स्मूथ मसल की, जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पहुंचता है. स्मूथ मसल ऑल्सो कंट्रोल द ब्रीथ ऑफ द ब्लड वेसल एंड साइज ऑफ ब्रीथिंग पैसेज. इसके साथ साथ हमारी ब्लड सप्लाई के साथ साथ हमारा जो पैसेज है या एयर पैसेज है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? स्मूथ मसल. वी डू नॉट कंट्रोल देम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको इनवॉलंटरी मसल्स कहते थे बेटा. नेक्स्ट देखते हैं, स्मूथ मसल्स प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ मूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गन अंडर कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं, या इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते. तो एट रैंडम एज पर सिचुएशन, या हम कह सकते हैं जब हमारी बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशन होता है किसी कंडीशन के, तो उस कंडीशन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं. स्मूथ मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल एंड एम्पटिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करना या सिक्रेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन है, ये सारे के सारे वर्क हमारे स्मूथ मसल्स के थ्रू होते हैं, या उस कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है. स्मूथ मसल इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग स्प्लेंड्रल शेप सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस. जो स्मूथ मसल है उसमें स्प्लेंडर शेप्ड की सेल होती है और जिसमें एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है. स्मूथ मसल टिश्यूज इज यूजुअली अरेंज इन अ शीट विद द सेल्स इन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट विद वन अनदर थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड गैप जंक्शन. हमारे जो स्मूथ मसल्स के सेल होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल शीट की फॉर्म में, जिस तरीके से आपने देख रहे हो सोलर पैनल की शीट लगती है, उस फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं और एक गैप के साथ, दैट इज़ कॉल्ड गैप जंक्शन. गैप जंक्शन आर इन्वॉल्व इन प्रोपोगेटिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ वन स्मूथ मसल्स टू ऑल द अदर मसल्स. ठीक है, अगर कोई भी एक्शन लगता है तो ये क्या करते हैं, उस एक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्मूथ मसल्स. ठीक है, स्मूथ मसल्स क्या कर रहे थे, हमारे इनवॉलेंट्री काम कर रहे थे, जब हमारी बॉडी को नीड थी तो ये वर्किंग कर रहे थे. थर्ड टाइप ऑफ मसल है हमारा कार्डिक मसल्स. नहीं,
द मसल्स इज़ फाउंड ओनली इन हार्ट, ये मसल आपको हार्ट और हार्ट के आसपास मिलेंगे। इट हैज़ फीचर ऑफ बोथ स्केलेटन मसल एंड स्मूथ मसल, इसमें दोनों के फीचर्स हैं। कार्डिक मसल्स आर स्टेटेड मसल्स, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था वो वाइट और ब्लैक 5 लाइनिंग जो है मसल्स पे विजिबल होती है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री भी लाइक स्मूथ मसल्स। अगर नॉर्मल बात की जाए तो कार्डिक मसल हेल्प हार्ट बीट ऑन एवरेज ऑफ 7 to 2 टाइम इन अ मिनट विदाउट रेस्ट थ्रू आउट अवर लाइफ। ये मस्कुलर सिस्टम बेटा थ्रू आउट लाइफ काम करता है, ये कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता। ये हमारा ऐसा मसल फाइबर है जिसकी वर्किंग 24/7 रहती है। जब तक आपके कार्डिक मसल वर्क करेंगे आप अलाइव कहलाएंगे, आप जिंदा कहलाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपके कार्डिक मसलों ने काम करना बंद कर दिया आप डेड डिक्लेयर कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो कोमा की कंडीशन होती है वहाँ नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, लेकिन तब भी हम क्लिनिकली किसी इंडिविजुअल को डेड डिक्लेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते भैया उसको डेड डिक्लेयर? क्योंकि वो इंडिविजुअल के कार्डिक मसल स्टिल वर्किंग में होते हैं। तो आपने देखा काउ डॉक्टर्स उसको फूडिंग इंसर्ट करते रहते हैं उस बॉडी की, और मेडिकल साइंस में उसको जिंदा माना जाता है, डेड डिक्लेयर नहीं किया जाता। कार्डिक मसल और हार्ट मसल इज अ स्टेटेड मसल दैट अकर ओनली इन द हार्ट, ठीक है। ये एक इस तरीके के स्टेटेड मसल हैं जो सिर्फ कहाँ मिलते हैं? हार्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो कार्डिक मसल जो हैं हमारे हार्ट मसल्स हैं, है ना, इस वजह से इनको प्रकुंजी फाइबर्स भी कहते हैं। तो हमारे जो बेटा कार्डिक मसल्स हैं वो अब खुद की पावर पे चलते हैं, नर्वस सिस्टम का इंटरफेरेंस उसमें ज़्यादा नहीं होता, है ना। अब आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें वेरियस टाइप के मसल्स दिख रहे होंगे, है ना। तो ये कुछ मसल्स के नाम हैं, आपको याद नहीं कर रहे लेकिन फिर भी मैं आपकी कुछ जो कॉमन मसल्स हैं जो मेजोरिटी में आपको पता होने चाहिए उनके बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जो सबसे छोटा मसल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे छोटा मसल होता है बेटा वो होता है स्टेपिडियोस। स्टेपिडियोस जो स्टेपस होती है उसके ऊपर होता है। हमारी कान की सबसे छोटी हड्डी थी, या हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस थी, तो उसके ऊपर एक लेयर बनाता है स्टेपिडियोस। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा मसल होता है बेटा थाई मसल होता है, उसको कहते हैं हम ग्लूटियस मैक्सिमस। लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है हमारा? ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की अगर बात करेंगे सरोटियस, है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्ट पेक्टोरियल मेजर, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे मसल डेवलप होते हैं। तो जैसे हम बेंच प्रेस करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिटेल में देखना पड़ेगा एक एक मसल्स की वर्किंग को। अब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी, ठीक है। अगर बहुत सारे मसल्स में देखेंगे तो इंटीरियर डेल्टरॉइड और पोस्टीरियर डेल्टरॉइड, है ना। तो इंटीरियर डेल्टरॉइड और पोस्टीरियर डेल्टरॉइड में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो अब आप मुझे बता सकते हैं अंदर की तरफ के डेल्टरॉइड्स को, सॉरी फ्रंट की तरफ के डेल्टरॉइड्स को हम इंटीरियर कहेंगे और बैक की तरफ के हमें जो डेल्टरॉइड मसल है उनको हम पोस्टीरियर डेल्टरॉइड्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लेटरल ट्राइसेप्स लेटरल हेड और ट्राइसेप मीडियल हेड, मीडियल का मतलब इनसाइड और लेटरल मतलब आउटसाइड, है ना। तो वो टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए मैक्सिमम जो मसल्स की बात की जाए, हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग, हमारा जो फुट होता है उसमें स्लोटस मसल्स नाम होता है, ठीक है। थाई मसल्स हमारे हैमस्ट्रिंग हो गए, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, आपका इरेक्टर हो गया, क्वाड्स हो गए, है ना। तो ये कई सारे मसल्स हैं जो हमें वेरियस मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना। ये मसल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको 2-4 नाम याद रखने, जैसे लॉन्गेस्ट मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस, स्मॉलेस्ट स्टेपिडियोस और स्ट्रॉन्गेस्ट सरोटियस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमने मस्कुलर सिस्टम के टाइप देखा, कुछ मसल्स के बारे में जाना और रोल ऑफ स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम देखा। रोल में मैंने आपको बताया कि 4 रोल है इसके। एगोनिस्ट यानी कि फ्रंट मूवमेंट, एंटागोनिस्ट उसको अपोज करना, न्यूट्रलाइजर और स्टेबलाइजर, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।
तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।